अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भले ही भारत G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, लेकिन भारत आने के पीछे उनका मेन मकसद भारत से अमेरिका की दोस्ती के रिश्ते को और ज्यादा मजबूती देना है। लेकिन आज एक और स्पेशल गेस्ट भी भारत पहुंचा है, जिनकी भारत से पहले से ही रिश्तेदारी है। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की, जो भारत के दामाद जी भी हैं। इस रिश्ते के लिहाज से बतौर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पहली भारत यात्रा बेहद खास है, जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी अक्षता भी अपने मायके आई हैं। ऋषि सुनक ने जब भारत की धरती पर अपना कदम रखा तो उनके हाव भाव से पता चल रहा था कि वो मन से ब्रिटिश प्रधानमंत्री बाद में हैं, उससे पहले एक प्राउड हिंदू हैं। क्योंकि ऋषि सुनक ना सिर्फ ब्रिटेन के पहले भारतवंशी प्रधानमंत्री हैं, बल्कि भारत के दामाद जी भी हैं। इसीलिए जब आज ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ भारत पहुंचे तो उनका स्वागत भी बेटी दामाद की तरह ही हुआ। मैं बहुत हर्षित हूँ कि भारत के बेटी दामाद का स्वागत करने का भी मौका मिला। जहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, वहीं भारत के बेटी दामाद का और जय सिया राम से भव्य स्वागत, और जय सिया राम से उन्होंने स्वयं इस शब्द को दोहराया। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज सीता राम पूरे विश्व में छाए हुए हैं, सबके राम हैं, और बहुत खुशी हुई। और वो भारत की धरती पर आकर के अपने आप को सपत्नीक वो आए हैं, तो उन्होंने परिवार से भी मिलाया और काफ़ी आनंदित थे। मैं समझा कि हमारे भारत की बेटी दामाद हैं, तो मैंने उस रूप में उनका आह्लादित होकर के उनसे बातचीत भी किया। वो भी बड़े हर्षित होकर के बात किए, उनकी पत्नी ने भी बात किया, तो उनका स्वागत किया। ऋषि सुनक के लिए भारत आना कितना खास है, इसे समझने के लिए सिर्फ ये जानना काफी है कि वो भारतवंशी होने पर कैसा महसूस करते हैं। ऋषि सुनक जब पहली बार ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने कहा था कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं, लेकिन एक प्राउड हिंदू भी हैं। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ था। उनके दादा दादी का जन्म ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांत में हुआ था। ऋषि सुनक ने इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता से शादी की। ऋषि और अक्षता की 2 संतानें हैं, जिनके नाम कृष्णा और अनुष्का हैं। इस लिहाज से ऋषि सुनक की जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। वो अपनी हिंदू पहचान पर भी हमेशा फक्र करते हैं, फिर चाहे मौका प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का हो, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो। ऋषि अक्सर ब्रिटेन के मंदिरों में भी जाते हैं और दिवाली भी मनाते हैं। ये तस्वीरें हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुरारी बापू के राम कथा कार्यक्रम की हैं, जब ऋषि सुनक वहां पहुंचे थे। Jai Siya Ram. It is truly an honor and a pleasure to be here today at Murari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले भारतवंशी प्रधानमंत्री हैं। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। G20 सम्मेलन ने उन्हें मौका दिया है कि वो बतौर ब्रिटिश पीएम पहली बार अपने पैतृक देश आए हैं। और वो भारत आकर कितने खुश हैं, ये सिर्फ उनकी लैंग्वेज ही नहीं बल्कि
बॉडी लैंग्वेज भी बता रहे। I'm here from Bangalore. We got married in Bangalore. We used to spend lots of time together before we had children in Delhi, and we're trying to figure out if we can go to one of our old favourite restaurants this evening. But look, it's personally incredibly special for me to be back in India. It's a country I love dearly, a country where my family are from. I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. ऋषि सुनक का जुड़ाव भारत से कितना गहरा और पक्का है, ये किसी से छिपा नहीं। और अब यही जुड़ाव ऋषि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के तौर पर भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में भी लाना चाहते हैं। G20 सम्मेलन ने उन्हें इसका मौका दिया है। I think there'll be many things that we'll be discussing here at the G20 under India's leadership, and I'm confident that we'll make very good progress on a range of different issues. I think G20 has been a huge success for India. India is the right country at the right time to be hosting this. G20 सम्मेलन में ऋषि सुनक भले ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री के तौर पर शिरकत करेंगे, लेकिन भारत तो वो एक गर्वित हिंदू और भारतवंशी बनकर ही आए हैं। भारत आते वक्त ऋषि सुनक ने खुद कहा था कि भारत के दामाद के रूप में G20 सम्मेलन में भाग लेना उनके लिए बेहद खास था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.